रामदास तोती महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट विविध गणित यूनिट नंबर 3 सादे कलन। इसी पर टॉपिक चल रहा था आपके क्रम से। कोई भी क्वेश्चन है उसको एक क्वेश्चन को ना छोड़ते हुए आगे की मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, तो इनकी प्रैक्टिस आप जारी रखें। सबसे पहले ये दिया हुआ है कि आपके क्वेश्चन नंबर पहला है पी नेट क्यू और पी नोर क्यू की टेबल बनाइए। कल बनाई हुई है, फटाफट टेबल बना लो। मैं केवल रफ बता रहा हूँ, उसका फिर काम आपको करना है। एक एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, इसमें जो भी आपके क्वेश्चन में दिक्कत आएगी उसको उसी समय पूरा करके और आपको नई टेबल का निर्माण करवा दूंगा। तो ये दिया हुआ है पी से क्यू पर है, दो व्यक्ति है तो पी और क्यू ले लो। पी नोर क्यू, ये क्या वर्ड होता है? नेट कहलाता है और इसको क्या बोलते हो? नोर कहलाता है। ठीक है ना? ये ऊपर नेट है, नीचे नोर की वैल्यू है। आपको और भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या करते हैं, ऊपर नेट है और नोर। बिल्कुल ठीक है। पहले आपको नेट की टेबल बनाने के लिए आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल दो, फिर इसका उल्टा कर देना। फिर उसके बाद टेबल के अंदर क्या करोगे, वी की टेबल बना लो और उसका उल्टा कर देना। ठीक है, कल बताया हुआ है, कंप्लीट कर लो इसे। ठीक है, मैं भी इसमें बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर है सत्यमान सारणी की सत्यमान सारणी बनाइए। ठीक है, इस सारणी को बनाने के लिए आपके क्वेश्चन दिया हुआ है पी नोर क्यू नोर पी नोर क्यू और दोनों किसके बराबर है? पी वी क्यू के बराबर है। आपको इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, पी वी क्यू वगैरह सभी। तो इसका सॉल्यूशन मैं ड्रॉ कर रहा हूं। पहले आपको निकालना पड़ेगा, पी है क्यू है, पी वी क्यू निकाल लेना, फिर पी नोर क्यू निकालेंगे, पी नोर क्यू निकालेंगे और अगली वैल्यू। तो मैं क्या करता हूं, इसको हटाकर और नए सिरे से लिख देता हूं। तो आपको टेबल में बनाने के लिए यहां से बना रहा हूं। पहले क्या करेंगे, पी है क्यू है, पी वी क्यू बना लेंगे, पी नोर क्यू बनाएंगे, फिर वापस पी नोर क्यू लिख लो, फिर वापस क्या करोगे, पी नोर क्यू बनाएंगे, वी कर देंगे, पी नोर क्यू बनाएंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या कर देंगे, पी नोर क्यू। ये सब आपके अलग अलग ब्रैकेट में शो करेंगे और नोर कर देंगे पी नोर क्यू का। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए पी और क्यू अलग अलग है ही। ये पी नोर क्यू है और ये इस प्रकार से आपको टेबल ड्रॉ करनी है। तो ये मैं कर देता हूं ताकि आपको एक पूरे अच्छी तरह से रिवीजन मिल जाए, कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, आप तुरंत इसमें स्टार्ट करो। 1-2 वीडियो के बाद ये यूनिट को एंड करते हैं। सत्यमान सारणी बनानी है, पहला मिटा देता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है आपको, ये तो हटा ही देता हूं। आपके क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल फ्रेश लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। सभी स्टूडेंट खुद ही बनाएंगे और दिया हुआ केवल अपने को 2x2 है, 4 बातें अपने को लिखनी है। तो ये 4 तरह के लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब इन लाइन को भरना अपना काम है। बस बिल्कुल स्टार्ट। पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं बना देता हूं। उसके बाद अपन दोनों टैली कर लेंगे कौन सही है। ठीक है, पी और क्यू दिया हुआ है, दो व्यक्ति है तो दोनों का मान कितना आ जाएगा, टी है टी है टी और एफ है, एफ और टी है और एफ और एफ है। पी वी क्यू का मान क्या बताया था, फटाफट ड्रॉ करो। वी का मान 1 टी, तो आंसर में टी लिखना है। ये 1 टी तो आंसर में टी लिख दिया, ये एफ लिख दिया। अब इसका नोर बनाना है, उल्टा कर दो। तो इसका मतलब ये इसका उल्टा करना है, ये लिख देता हूं। ये क्या हो जाएगा, एफ है, ये एफ है और ये टी बन जाएगा। उसके बाद एक बार और लिख दो, तो 2 बार चाहिए अपने को एफ है। एफ तो 2 बार लिखा हुआ क्या सही रहता है। अब इसका वियोजन करना है। वियोजन का तात्पर्य क्या है, एक बार टी तो आंसर में टी लिखना है। तो ये दोनों एफ लिखे हुए और इसका उल्टा कर दो तो टी 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 और एफ आएगा। क्या आप लोगों की भी यही आया है? एक बार क्रॉस वेरीफाई करो। क्लास नहीं, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए इसका।
कोई भी तरह का डिले नहीं करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं, तब तक आप अच्छी तरह इसको देख लो। दो क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन अगला ये है, पी अपवर्जित बनाना है कॉम्प्लीमेंट क्यू का। और अगला क्वेश्चन नंबर 2 ये है, पी से क्यू पर इंप्लाइज दैट है। उसके बाद दोनों का इफ एंड ओनली इफ है, फिर कॉम्प्लीमेंट पी इंप्लाइज दैट कॉम्प्लीमेंट क्यू है। तो इसको पूरा अच्छी तरह वर्णन कर देता हूं। यहां पर आकर अपना सिलेबस दिया एंड होएगा इस यूनिट का। दो तरह के सिंबल बचे हुए, पहला तो सीधा तीर का निशान, दूसरा दोनों तरफ से। तो पहले मैं इसको विस्तार से बता रहा हूं। तो आंसर लिखने से पहले फर्स्ट नंबर पूरा कर लेते हैं। उसमें किसी भी तरह का नया नॉलेज नहीं चाहिएगा आपको। तो उसको करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, पी और क्यू दो व्यक्ति है, तो आंसर नंबर 1 लिख लो पहले। या आंसर नंबर 1 करवा रहा हूं। पी और क्यू दो व्यक्ति है, तो ये कितना हो गया, टी और टी है, टी और एफ है, एफ और टी है, और एफ है। क्लियर है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए पी प्लस क्यू करना पड़ेगा। फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट क्यू करना पड़ेगा। फिर इसमें p प्लस कॉम्प्लीमेंट q करना पड़ेगा। और उसके बाद एक और टेबल ड्रॉ करनी है, वो क्या बनेगी, p प्लस क्यू v p प्लस कॉम्प्लीमेंट q। इज दैट क्लियर? एक बार मैं देख लेता हूं आप लोगों को सही दिखाई दे रहा है क्या, नहीं तो इसको नया ड्रॉ कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन करने वाले के लिए बिल्कुल सही होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट क्यू का करना है अपवर्जी, प्लस का निशान है, अपवर्जी है। अच्छी तरह टेबल ड्रॉ कर लो। लास्ट वाला दोबारा लिख देता हूं। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है p प्लस क्यू, और क्या करना है, v p प्लस कॉम्प्लीमेंट q करना है। ठीक है। अब इसको मैं बिल्कुल फिलअप कर देता हूं सारा का सारा। अच्छी तरह देखना दो। यहां तक तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। ये तो अपने को ध्यान में होना चाहिए। मैंने कई बार बताया, 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति वाला जो भी कंसेप्ट है, ये अपने को पता होना चाहिए यहां तक। इसका आपको कोई भी मार्किंग नहीं है। 2 व्यक्ति के लिए अपन क्या करेंगे, P और Q लिखा हुआ है, तो 2 के लिए T और T है, T और F है, F और T है, और F और F है। और अगर 3 व्यक्ति दिए हुए हो P Q R, तो इसको याद करने का तरीका क्या था, 4 बार T लिखेंगे, 4 बार F लिखेंगे, 2 बार T कर देंगे, 2 बार F कर देंगे, 2 बार T है और 2 बार F है। 1 T 1 F, 1 T 1 F, 1 T 1 F और 1 T 1 F। ये सभी काम, इसको फुलफिल काम अच्छी तरह कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो ये तो थोड़ा लास्ट वीडियो है, इसलिए लास्ट वीडियो है, मत समझना, क्वेश्चन पूरा होने दो। आज सारे तरह के स्टेटमेंट पूरे हो रहे हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले सत्यमान सारणी के बारे में डेफिनेशन तैयार करनी। सत्यता सारणी क्या कहलाती है, सत्यता का तात्पर्य क्या है, सीधा सा यही है कि आप कहाँ रहते हैं, भारत में। इसका कोई प्रूफ नहीं है। यू आर लिविंग इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर आपको इस देश का क्या नाम है, इंडिया। तो आप किससे मांगेंगे जाकर उसका आई कार्ड, पीएम मोदी से आप मांग नहीं सकते। और ये कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, आपको किसी ने कहा इसका नाम भारत है, ये सत्यता कहलाता है। इसका नाम क्या है, ग्रीन बोर्ड है, इसका नाम क्या चौक है, ये क्या मोबाइल है, ये क्या मैं हूं। तो ये सब क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको मान कर चलना पड़ेगा। इसको ग्रीन बोर्ड बोलते हैं। अगर मैं इसको स्लाइड बोलता शुरू से, ये स्लाइड बोर्ड है विशेष प्रकार का, तो आपको मानना पड़ता। आपको इसमें कोई भी कंट्रोवर्सी या क्रॉस क्वेश्चन नहीं पुटअप कर सकते कि इसको आपने चौक क्यों कहा, इसको आपने पेन क्यों नहीं कहा, ये लिखने का काम आ रहा है। यानी पेन को अगर मैं परिभाषित करूं तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, वह वस्तु जिससे लिखा जा सके। कागज क्या होगा, वह वस्तु जिस पर लिखा जा सके। तो ये क्या कागज थोड़ी हुआ, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर आते हैं। बस इसी की बात चल रही है। जैसे उसमें आपके किताब में एग्जांपल दिए हुए 2 + 2 = 4 है। ये पूरी दुनिया जानती है 2 + 2 = 4 है। तो इस अंक को 2 सबसे पहले किसने कहा होगा। अब उसे अपन आई कार्ड या उसका आधार कार्ड नहीं मान सकते कि 2 का आधार कार्ड दिखाओ, फिर भी अपन मान रहे हैं। या आपको कोई भी एयरपोर्ट
सिक्योरिटी में जाना हो तो आपको रोक लेंगे, भाई आपका नाम क्या है, XYZ, आपने कहा मेरा नाम XYZ है, तो आपकी बात का यकीन नहीं करेंगे, आधार कार्ड मांगेंगे, तो आधार कार्ड आपके लिए क्या बनेगा, पासपोर्ट आपके लिए क्या बनेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ, सत्यता, मान, ये अपन प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसके लिए अलग अलग सिंबल थे, सभी तरह के सिंबल हो गए, अलग अलग नियम थे, क्रम विनिमयता, साचर्यता, तत्सम का विमायवर प्रमेय, वो सब आप लोगों ने कर ली होगी। पुनरुक्ति कथन है, अगर नहीं की तो कर लेना। उस पर चलते चलते क्या कथन आए थे, वी आया था वियोजन, इंटरसेक्शन आया था, फिर इसमें ये गोले वाला प्लस का चिन्ह आया था जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये अपवर्जी है, यूं करते करते नैंड आ गया, नोर आ गया, उल्टा आ गया, मान निकालना कॉम्प्लीमेंट है, उसमें जाकर आगे जाकर ये दो तरह के तीर बचते हैं। इन दोनों की व्याख्या अभी करूंगा, पहले ये खत्म कर देता हूं मैं, उसके बाद अपना अंतिम वीडियो स्टार्ट चल रहा है, ये सेकंड लास्ट मान लेना, नहीं तो अंतिम है। उसके बाद कर लिया होगा सभी ब्रिलियंट स्टूडेंट ने, P प्लस Q है, दो समान है तो F लिख देना, ठीक है ना, बाकी T आ जाएगा, दो समान है तो F लिखना, ये होता है। कॉम्प्लीमेंट Q का उल्टा कर दो तो कितना आ जाएगा, F आ जाएगा, T आ जाएगा, F आ जाएगा, T आ जाएगा। अब दोनों में कर दो, P और Q में, है ना, P और Q में, इन दोनों के अंदर दो समान है तो T, दो समान है तो F, दो समान है तो F, और दो समान है तो असमान है तो T। अब इन दोनों का वियोजन करना है, वियोजन में क्या बताया था, एक T, तो आंसर में T लिखना है। तो इस प्रकार से आपके ये टेबल बनेगी। बाकी नहीं किया वो अच्छी तरह टैली करो, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो पहला क्वेश्चन आपके कंप्लीट है, इसको हटा देता हूं मैं। ये मैंने दो चीजें कभी बताई नहीं है, तो इस पर आप अच्छी तरह बिल्कुल बैठकर वीडियो को बहुत बढ़िया तरीके से देखें, मोबाइल को कहीं लगा दें। ये अपना अंतिम पड़ाव है, इस पर बेहद क्रिटिकल चीज आती है, तो कई एग्जांपल देके मेरे को बताना पड़ेगा। पहला तो ये आता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंप्लाइज दैट, इसका चिन्ह ये भी होता है, ठीक है, एक तरफा सही होता है, ये अपने आंसर पर डिपेंड करता है। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, ये होता है, ये अपना क्वेश्चन समझ लो आप और ये अपना आंसर समझ लो। ये इंप्लाइज दैट कहलाता है, जहां पर तीर का निशान जाकर खत्म होता है, ये कहलाता है इंप्लाइज दैट। अब एक क्वेश्चन तो पहले भी मैंने कहा था, एक पिता ने अपने पुत्र को कहा था, यदि तुम विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रथम आओगे तो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल खरीद कर दूंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा लिख देता हूं, ये हटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर नंबर 1 तो कंप्लीट ही हो गया, सबके समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा लिखने जा रहा हूं। पिता ने अपने पुत्र से कहा कि यदि तुम विश्वविद्यालय परीक्षा में अव्वल आओगे तो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल क्रय करके दूंगा, ठीक है ना। परीक्षाओं में अव्वल आओगे तो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल क्रय करके दूंगा। ये स्टेटमेंट क्या था, इंप्लाइज दैट में आपके जीपीएस की किताब में लिखा हुआ है, पूरा अच्छी तरह पढ़ लेना। एग्जांपल है ये, इसी के द्वारा समझाया हुआ है। उसका कारण क्या है, इंप्लाइज दैट इस प्रकार का चिन्ह होता है जिसमें आंसर पर डिपेंड करता है। कोई भी आपका टेबल बनेगी
क्वेश्चन और आंसर पे डिपेंड करता है। इस तीर के बाद में आंसर लिखा हुआ होना चाहिए, इस तीर के बाद में आंसर लिखा हुआ होना चाहिए। तो अपने को क्या है कि ये एग्जाम्पल ध्यान रखना पड़ेगा कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि यदि तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम में फर्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल दूंगा। तो उसकी ट्रूथ टेबल बनती है। उसके ट्रूथ टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसमें क्या कोई दो व्यक्ति है तो P और Q ले लिया, T और T है, T और F है, F और T है और F और F है। ठीक है, अब इसमें अपने को क्या ड्रॉ करना है, इंप्लाइज दैट वाला P तीर का निशान है Q। तो इसको ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा, T और T है तो आंसर में T आएगा, ये F आएगा, ये T आएगा और ये T आएगा। ठीक है ना, इसको अच्छी तरह समझो क्या बोल रहा है ये। पहली बात, यूनिवर्सिटी एग्जाम में फर्स्ट आ गया, मोटरसाइकिल दिला दी गई, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में फर्स्ट आना है और ये मोटरसाइकिल दिलाना है, टारगेट है ये। तो दोनों T हो गए, बिल्कुल सही है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में फर्स्ट आ गया लेकिन मोटरसाइकिल नहीं दिलाई, अपना आंसर फुलफिल नहीं हुआ, तो F का क्या आएगा, F ही आएगा। गलत बात है ये। या व्यावहारिक जीवन में भी क्या होता है, ये इस प्रकार की गलत बात होती है। अगर आपके पिताजी ने आपको कहा कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में फर्स्ट आओगे तो मैं आपको मोबाइल लेकर दूंगा, और आपने कड़ी मेहनत की, फर्स्ट आ गया और मोबाइल नहीं दिलाया, तो ये एक तरह की गलत बात लगेगी आपको। ठीक उसी प्रकार F आ गया। अब P का मान लो F, यूनिवर्सिटी एग्जाम में फर्स्ट नहीं आए फिर भी मोटरसाइकिल मिल गई, ये भी ट्रूथ है क्योंकि इसमें आंसर पर डिपेंड करता है। आंसर वो लेके घूम रहा है मोटरसाइकिल तो किसी के पूछने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। इसको मैं इस प्रकार से समझाता हूँ, आप आराम से सुनो। ये कोई भी गाड़ी जा रही है, कोई भी ऑल्टो है, i10 है, i20 है, मर्सिडीज है, उसके पीछे क्या प्लस का साइन लगा हुआ है रेड कलर का, तो डॉक्टर की मानी जाएगी। इससे आप उससे पूछ नहीं सकते, रोक के गाइड कार्ड दिखा या कौन सा हॉस्पिटल में काम करता है मैं पता करता हूँ। जब तक कि कोई विकट परिस्थिति ना आ जाए तब तक आप उससे पूछ नहीं सकते। कोई पुलिस की वर्दी, खाकी वर्दी पहनकर घूम रहा है और जीप में जा रहा है, 3-4 आदमी और पीछे हवलदार के ड्रेस पहने हुए हैं, हालांकि वो कोई शो करने जा रहे होंगे, लेकिन आप उनसे रोककर पूछ नहीं सकते कि आई कार्ड दिखाइए या फिर कौन से थाने में है और एसपी से बात कराइए। पॉसिबल नहीं है, सार्वभौमिक सत्य है। ठीक उसी प्रकार ये है कि अगर कोई आदमी मोटरसाइकिल लेके घूम रहा है तो आपको मानकर चलना पड़ेगा कि फर्स्ट आया होगा, लेकिन जब आपको पता चलता है कि भाई फर्स्ट नहीं आया, वो तो यही घूम रहा था, तो ये कही गई बात हो जाती है। यानी इंप्लाइज दैट में हमेशा लास्ट वर्ड पर डिपेंड करता है, ट्रू का ट्रू ही माना जाएगा। अब अगेन फर्स्ट नहीं आया, मोटरसाइकिल नहीं दिलाई, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब आपके पिताजी ने आपको कहा था कि भाई आपने कहा मोटरसाइकिल दिलाओ, वो कहेंगे तो फेल हो गया, ऊपर से मोटरसाइकिल और चाहिए तेरे को, तो ये क्या होता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों गलत होते हुए बिल्कुल सही बात है। आप फर्स्ट भी नहीं आए और मोटरसाइकिल मांग रहे हो तो आपको मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी, ये चीज लिखी हुई है जो कि बिल्कुल जायज है। इस प्रकार से इंप्लाइज दैट वाली कहानी खत्म होती है। अब दूसरी ओर बताता हूं, जो अपने समझाने की कैटेगरी में अंतिम पड़ाव है, उसके बाद इसके क्वेश्चन भी जारी रहेंगे। ये क्वेश्चन तब तक चलते रहेंगे जब तक कि आप लोग अच्छी तरह क्वेश्चन को कवर अप ना कर लें। अगला आता है ये, इसका नाम होता है IFF। ठीक है, पहली तो स्पेलिंग ये है। इसका नाम होता है इफ एंड ओनली इफ। इसका नाम क्या होता है, यदि और केवल यदि, और इसको क्या लिखते हो हिंदी में, ये भी लिखते हो यदि दी। ठीक है, नोट करो। इसके सत्यता सारणी बनाने में कोई भी तरह का एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ आपकी बुक जेपीएच के अंदर और कोई भी किताब के अंदर। इसमें तो दिया हुआ था, तो इसका मैं ड्रॉ कर देता हूं। इसका ड्रॉ करूंगा तो P और Q दो नाम के आदमी है, तो T और T बनेगा, T और F है, F और T है, F और F है, और दोनों का यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ है, तो P यदि और केवल यदि Q में कन्वर्ट हो गया, तो इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी। इसमें सीधी सी बात है, दो समान, तो F लिखना है, ये कहलाता है अपवर्जी, और दो समान तो T लिखना है, ये कहलाता है आपके यदि और केवल यदि, डबल I डबल F या दोनों तरफ तीर का निशान।
अच्छी तरह नोट कर लो, पॉइंट टू बी नोटेड। परस अपवर्जी के अंदर क्या होता है कि आपके दो समान है तो आंसर में एफ लिखना है, और जब इस प्रकार का कोई निशान आ जाए तो इसका मतलब दो समान, तो आंसर में क्या लिखोगे, टी लिखोगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा, दो समान है वहां पर तो केवल टी पुट कर दो और बाकी जगह क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अब यूनिवर्सल ट्रूथ की तरफ देखते हैं। दोनों सही है तो सही आ गया, एक सही है गलत है गलत हो गया। इसमें दोनों साइड में सही होना चाहिए। इस तीर का निशान का मतलब क्या हुआ, डबल वे। आपको जिस रास्ते जाना है उसी रास्ते आना है, ये कहलाता है डबल वे। ये है वन वे, ये सिंगल तीर का निशान। गलत से गलत हो गया, गलत पहले है सही बाद में गलत हो गया। इसमें क्या है, गलत और गलत है, दोनों सही होंगे। दोनों बात अगर संसार में गलत है तो वो सही होती है, आपके ध्यान में रखना है। जैसे कोई आइसक्रीम का कहता है, कोई भी छोटी सी पार्टी के अंदर, बर्थडे पार्टी में, तो एक कंडीशन डाल देते हैं अपन, यदि 20 से ज्यादा मेहमान आए तो आइसक्रीम नहीं सर्व करेंगे, महंगी पड़ेगी। तो वास्तव में आइसक्रीम सर्व नहीं की तो अंडरस्टूड है कि आपके 20 से कम ही मेहमान आए होंगे, 20 या 19 या 18। तो ये अंडरस्टूड वाली जो बात आती है वो कहलाती है डबल वे में। तो नहीं आए तो आइसक्रीम सर्व नहीं हुई, इसका मतलब सही बात है, जो हमने कहा था वो काम बिल्कुल सही हो गया। तो ये थी आपके सभी तरह के सिंबल की नोटिफिकेशन की बात। अब इस टेबल को अच्छी तरह ड्रॉ कर दो, पूरा नीट एंड क्लीन कर देता हूँ बोर्ड। उसके बाद एक आधा और एग्जांपल लिख के और उसको फटाफट पूरा कर देते हैं। पहला दिया हुआ पी और क्यू, पास मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट रहेगा। इसका सॉल्यूशन करने के लिए वही पी और क्यू दो तरह के व्यक्ति हैं। अपने क्या क्या चाहिए उसको मैं निकाल देता हूं, उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये दिया हुआ है तो क्वेश्चन को यहां पर लिख देता हूं मैं और इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करता हूं। थोड़ा पहले क्वेश्चन इसका, इसलिए पी है क्यू है, पी से क्यू चल लेंगे, कॉम्प्लीमेंट पी है, कॉम्प्लीमेंट क्यू है, कॉम्प्लीमेंट पी से कॉम्प्लीमेंट क्यू चल लेंगे और दोनों बराबर आने चाहिए कैसे ही करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। पी से क्यू और ये दोनों साइड में चलाकर कॉम्प्लीमेंट पी से कॉम्प्लीमेंट क्यू, इस प्रकार से ठीक है। कोई भी वैल्यू को बनाने के लिए अपने को अच्छी तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए। पी और क्यू दो व्यक्ति हैं तो दोनों को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, टी है टी है, टी एफ है, एफ टी है और एफ है। P से Q ये T बनेगा, ये F बनेगा, ये T बनेगा और ये T बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। करने का तरीका क्या होगा, दोनों सही है तो सही हो गया। इसका मतलब क्या, पिता पुत्र वाला है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि यदि तुम विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रथम आओगे तो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल किराए करके दूंगा। प्रथम आ गया, मोटरसाइकिल मिल गई, बात सही है। प्रथम आ गया, मोटरसाइकिल नहीं मिली, बिल्कुल गलत बात है। प्रथम नहीं है, मोटरसाइकिल मिल गई तो अपने को पूछने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कोई भी गाड़ी पर प्लस का साइन है, इसका मतलब अपने को डॉक्टर मानकर चलना पड़ेगा, रेड कलर का प्लस लिखा हुआ है। और कोई भी गाड़ी पर शीशे पर लिखा हुआ बड़े अक्षरों में अमूल्य है, इसको अपने को मानकर चलना पड़ेगा। एक बार के लिए नहीं, 99%। ये सार्वभौमिक सत्य है, इसको अपने को मानकर ही चलना पड़ेगा। उल्टे पी का मतलब क्या होता है कि अपने को इसका उल्टा कर दो तो एफ हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी हो जाएगा। उल्टे क्यू का मतलब क्या है, एफ है टी है, एफ है और टी है। उल्टे पी से उल्टा क्यू है, दोनों गलत है तो सही हो गया। ये टी हो गया, ये एफ हो गया, ये टी हो गया। अब पी से क्यू और इन से दोनों से, इन दोनों में दो समान है तो आंसर में कितना आएगा, टी आएगा। दो है समान है तो एफ आ गया, दो है समान है तो एफ आ गया।
और टी आ गया, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के एकदम समान आ गए, ये अपना आंसर कहलाता है। पहली बात, बी और क्यू दो व्यक्ति हैं, चार तरह से बनेगा, टी 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 एफ एफ टी और एफ एफ। और इस प्रकार से आप इस टेबल में स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक फिनिश कर देते हैं। मेरे हिसाब से सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसका एक वीडियो और बना देंगे, वैसे अगले वीडियो में नई यूनिट स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।